कैसे भगवान शिव ने एक राक्षस को देवताओं से भी ऊपर स्थान दे दिया। आपने सभी मंदिरों के द्वार पर अक्सर यह मुख देखा होगा। इसका नाम है कीर्ति मुख। चलिए जानते हैं इसकी कथा। यह कथा अहंकार के अंत और आत्मशुद्धि की एक दिव्य कहानी है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक असुर था जालंधर, अत्यंत शक्तिशाली पर उतना ही अहंकारी। अपने बल के मदद से उसने भगवान शिव का अपमान कर दिया। महादेव ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने अपने योग बल से अपने मस्तक से एक भयानक प्राणी उत्पन्न किया। वह प्राणी पूरा शरीर नहीं था, वह केवल एक मुख था। भूख से जलता हुआ, कंपन पैदा करता हुआ वह गरजा, मैं कौन हूँ? महादेव ने शांत स्वर में कहा, तू मेरी कीर्ति से जन्मा है, इसलिए तेरा नाम होगा कीर्तिमुख। महादेव ने उससे कहा, जा और जालंधर को भस्म कर दे। कीर्तिमुख दौड़ा, लेकिन रास्ते में वह ठहर गया। उसने सोचा, शिव का क्रोध शिव की माया से ही जन्मा है, तो फिर दूसरों का नाश क्यों? और तभी उसकी भूख उसी पर टूट पड़ी। उसने पहले अपने पैर खाए, फिर हाथ और अंत में पूरा शरीर। अंत में बना सिर्फ मुख। वह दृश्य देखकर महादेव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, तूने हिंसा नहीं चुनी, तूने आत्म भक्षण चुना है, और यही सर्वोच्च तपस्या है। महादेव ने कीर्ति मुख को वरदान दिया, मेरे द्वार पर तेरा मुख स्थापित होगा। जो भी मुझे पूजने आएगा वह पहले तुझे नमन करेगा। तू अहंकार और नकारात्मक ऊर्जा को खाकर नष्ट करेगा। इसी कारण आज भी कीर्ति मुख शिवालयों के द्वार पर स्थापित किया जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है, मंदिर के द्वार पर ही क्यों? क्योंकि कीर्ति मुख का अर्थ है कीर्ति से उत्पन्न मुख। मंदिर में प्रवेश से पहले भक्त का अहंकार यहीं रुक जाता है, इसलिए कीर्ति मुख द्वार पर होता है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, भीतर भगवान है, बाहर अहंकार। जो अहंकार के साथ अंदर जाएगा वह दर्शन नहीं कर पाएगा। कीर्ति मुख शिव की चेतना से जन्मा है, वह शिव का द्वारपाल बना। वह विनाश नहीं करता, वह अशुद्धता को खा जाता है, इसलिए उसे शिव तांडव की प्रथम चेतावनी भी कहा जाता है। कीर्ति मुख का जो प्रतीकात्मक अर्थ है, खुला मुख सत्य का सामना, तीखे दांत अहंकार का विनाश, जागृत आंखें चेतना की सजगता, बिना शरीर भोग से मुक्ति। सार में समझिए, कीर्ति मुख अहंकार का अंत है। उसका मुख द्वार पर इसलिए है ताकि भक्त भीतर शुद्ध होकर जाए, और इसलिए महादेव ने उसे दिया अमर कीर्ति का वरदान। ओम नमः शिवाय।